हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ईवीएस पैडागोजी के एमसीक्यूज़ सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे। तो और आप मुझे बताइए कि आपने कितना स्कोर किया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, समूह में कार्य करने से बच्चों में, जब बच्चे को आप समूह में यानी ग्रुप में कार्य देते हो तो उससे बच्चों पे क्या असर पड़ता है। अनुशासन की समस्या होती है, केवल समय की बचत। जब भी केवल आएगा आप उसको कट कर दोगे। ठीक है, वो ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा। सहपाठी अधिगम और सामाजिक कौशल विकसित करना, जी हाँ कर सकते हैं। पाठ्यक्रम जल्दी पूरा होगा। ठीक है, ये जो आपने ग्रुप में काम दिया है इससे बच्चे का सिलेबस से क्या लेना देना। ठीक है, तो ये तो पूरा का पूरा टीचर पे डिपेंड करता है, तो ये भी एलिमिनेट। अनुशासन की समस्या, अगर आप बच्चे को ग्रुप में काम दोगे तो क्या ये समस्या पैदा होगी। ठीक है, तो ये भी गलत। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है, सी। ठीक है, हमारा राइट आंसर क्या है, सी। हमें हमेशा पॉजिटिव पॉइंट्स को ही ढूंढना है। ठीक है, यहाँ पे समस्या लिखा है तो ये नेगेटिव हो गया, केवल लिखा है तो नेगेटिव, और पाठ्यक्रम जल्दी पूरा। हमें पाठ्यक्रम पूरा नहीं करना है, हमें बच्चों को सिखाना है। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। लर्निंग विदाउट बर्डन। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, लर्निंग विदाउट बर्डन, अध्यायों की संख्या कम करना। चैप्टर कम कर देने से बच्चों का बर्डन कम हो जाता है। स्कूल बैग का वजन कम करना, बच्चों पर समझने का बोझ कम करना, या फिर परीक्षा हटाना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बच्चों पर समझने का बोझ कम करना। ठीक है, क्या होगा राइट आंसर, बोझ कम करना। ठीक है, लर्निंग विदाउट बर्डन यानी कि इतने सारे टॉपिक्स या फिर सिलेबस को इतना बड़ा ना बना दिया जाए कि बच्चे पे वो एक तरह से बर्डन बन जाए। ठीक है, उतना ही कम सिखाओ पर अच्छा सिखाओ। ठीक है, इफेक्टिव होना चाहिए। ईवीएस में कहानी कथन को शामिल करने का कौन सा कारण सबसे कम उपयुक्त है। बच्चों की कल्पना शक्ति बढ़ती है, अवधारणा जीवन से जुड़ती है, जी हाँ जुड़ती है, बच्चों को रटने के लिए प्रेरित करता है, भाषा विकास में सहायक है। ठीक है, स्टोरी टेलिंग से क्या क्या फ़ायदे हैं बच्चों को, बच्चों की इमेजिनेशन पावर बढ़ती है, हाँ बढ़ेगी। बच्चे अपने स्टोरी, वो जो स्टोरी है उसको अपने लाइफ एक्सपीरियंस से जोड़ेंगे, हाँ जोड़ेंगे। बच्चों को रटने के लिए, क्या बच्चे को आप स्टोरी याद करवाओगे। ठीक है, आपने एक स्टोरी सुनाई तो आप क्या बोलोगे, उसको याद करके आओ। ठीक है, और लैंग्वेज में हेल्पफुल होती है, जी हाँ होती है। तो सबसे कम उपयुक्त पॉइंट कौन सा है, नेगेटिव पॉइंट कौन कौन सा है अब इसमें बताओ। तो सी पॉइंट। ठीक है, नेगेटिव पॉइंट कौन सा है, सी पॉइंट। ईवीएस पाठ्यपुस्तक की विषय वस्तु। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, हम पहले नेगेटिव पॉइंट्स को कट करेंगे। केवल कट कर दिया, केवल रटना। ठीक है, रटना नहीं। ठीक है, हमारा आंसर क्या आ गया, बी। ठीक है, इस तरीके से अगर आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करोगे ना तो ईजिली आप सीटेट क्लियर कर जाओगे। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की शिक्षा शास्त्र। ठीक है, ईवीएस किस पर बेस्ड है, सब्जेक्ट पर, बुक पर, बच्चे पर, या फिर परीक्षा पर। किस पर बेस्ड है, बच्चे पर। ठीक है, बच्चों को ध्यान में रख के पूरा सिलेबस डिजाइन किया जाता है। सीटेट जनवरी 2022 का क्वेश्चन है। मिड डे मील का सही शैक्षणिक उपयोग क्या है, सीटेट 2018 का क्वेश्चन। क्या है, समर्थ व्यर्थ है, अब व्यर्थ हो गया तो नेगेटिव हो गया। कक्षा नियंत्रण, अब बच्चों को मिड डे मील दोगे तो क्या क्लास कंट्रोल में आ जाएगी, कोई मतलब नहीं। ठीक है, केवल केवल फिर से नेगेटिव। ठीक है, तो पोषण, स्वास्थ्य और व्यवहारिक सामाजिक व्यवहार सिखाने के अवसर। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया, सी। ईवीएस में निम्न में से कौन सा फॉर्मेटिव असेसमेंट का उपकरण नहीं है। ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होते हैं, जो कि मंथली या फिर वीकली जो टेस्ट होते हैं ना उनको कहते हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्ट कार्य, जी हाँ ये है। अवलोकन ये भी है, मौखिक परीक्षा ये भी है, वार्षिक परीक्षा। वार्षिक परीक्षा किस में आती है, समेटिव असेसमेंट में। ठीक है, तो ये समेटिव असेसमेंट का पार्ट है। ईवीएस को पढ़ाते समय शिक्षक को चाहिए कि वह केवल केवल आते फिर कट। ठीक है, केवल केवल तीनों में केवल, राइट आंसर बी। ठीक है, हमें हमेशा पॉजिटिव आंसर को ही टिक करना है। ठीक है, सक्रिय भागीदारी के अवसर देना, सकारात्मक खोज करना। ठीक है, इस तरीके के जब पॉइंट होंगे ना उनको आपको टिक करना है। ईवीएस में सीखने का सिद्धांत, अज्ञात से ज्ञात, अमूर्त से ठोस, ज्ञात से अज्ञात, कठिन से सरल। ठीक है, हमने जब ईवीएस पैडागोजी को पढ़ा था तब हमने क्या जाना था कि हम बच्चों को पहले वो चीज़ें पूछते हैं जो उनको पता है पहले से ही, ताकि बच्चे में इंटरेस्ट पैदा हो। ठीक है, तो क्या पूछेंगे हम उनसे, ये देखो ये एक एप्पल है। ठीक है, फिर पूछेंगे मैंगो देखा है आपने, हाँ देखा है, कैसा होता है, येलो होता है। ठीक है, इस तरीके से आप उनको और भी फ्रूट्स के नाम पूछोगे। जैसे कि कोई बर्ड का नेम पूछ लिया, क्या आपने कभी मोर देखा है, बच्चे बोलेंगे हाँ देखा है। कौन से कलर का होता है, तो बोलेंगे कलरफुल होता है, ब्लू होता है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, फिर उसको हम बताएंगे कि मोर हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है, तो इस तरीके से ज्ञात से अज्ञात की तरफ हम बच्चे को लेके जाते हैं। ठीक है, पहले उसकी प्रायर लर्निंग
देखी जाती है, ठीक है, कि बच्चे को क्या पता है, ताकि बच्चे में टॉपिक से रिलेटेड इंटरेस्ट बने, ठीक है, ज्ञात से अज्ञात की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाव गए 6 विषयों में से एक है, ठीक है। तो कौन सा है? पदार्थ, प्राकृतिक संसाधन, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, चीज़ें जैसे काम करती है, ठीक है। तो कौन सा है? थर्ड, ठीक है, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, थिंग्स वी मेक एंड डू, ठीक है। ये हमने पेडागोजी के सीरीज़ में पढ़ा था। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रमों का सुझावित प्रकरणों का उपकरण है, ठीक है। यानी कि जो 6 थीम थी ना, उसमें से उन थीम का भी एक पार्ट है, ठीक है। तो कौन सी थीम थी? फैमिली एंड फ्रेंड्स, ठीक है, फूड, ट्रैवल, थिंग्स वी मेक एंड डू, शेल्टर, ठीक है। तो कौन सी थीम इसमें नहीं थी? जानवर, ठीक है। ये क्या है? एक थीम का पार्ट है, ठीक है, इन्हीं सब में ये आता है। शिक्षक ईवीएस शिक्षण का अंतिम लक्ष्य क्या है? अच्छे अंक लाना, पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार नागरिक बनाना, केवल पाठ पूरा करना, केवल नोट्स बनाना। केवल को हटा दो, अच्छे अंक लाना कभी भी टीचिंग में पॉजिटिव नहीं माना जाता, ठीक है। पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार नागरिक बनना, ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव पॉइंट है, बी। ईवीएस सीखने में बच्चों की सक्रिय भागीदारी अनावश्यक है। क्या बच्चों को ईवीएस में रखना बेकार है? अनावश्यक, बच्चों को ये अनावश्यक बता दिया, ठीक है। तो सीखने में बाधा, गलत। केवल कमज़ोर बच्चों के लिए, गलत, ठीक है। प्रभावी अधिगम के लिए आवश्यक, ठीक है, सीटेट 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरीके से पॉजिटिव पॉइंट्स को टिक करना है। ईवीएस में सहपाठी अधिगम, पेयर लर्निंग क्या करता है? प्रतियोगिता बढ़ाता है। क्या बच्चों में कंपटीशन बढ़ेगा पेयर लर्निंग से? संयोग की भावना विकसित करना, पॉजिटिव है, हो सकता है। बच्चों को भ्रमित करना, ठीक है। क्या बच्चे भ्रमित हो जाएंगे? नेगेटिव। केवल, ठीक है, फिर से नेगेटिव, तो राइट आंसर बी, ओके। ईवीएस में सबसे उपयुक्त शिक्षण सामग्री कौन सी है? शिक्षण सामग्री यानी कि टीएलएम, केवल चार्ट, केवल मॉडल, केवल, ठीक है, स्थानीय व परिचित वस्तुएं, आसपास की वस्तुओं से हम बच्चों को ईवीएस पढ़ाएंगे, ठीक है। ईवीएस में थीम आधारित शिक्षण का अर्थ है, सीटेट 2018 क्वेश्चन है। विषय अलग अलग पढ़ाना, क्या बच्चों को अलग अलग विषय पढ़ाओगे? जीवन से जुड़ी समस्याओं को केंद्र बनाना, हाँ बना सकते हैं। केवल किताब से पढ़ाना, केवल प्रश्न उत्तर, गलत, ठीक है, राइट आंसर बी। ईवीएस में सीखने का केंद्र किसे माना जाता है? पाठ्य पुस्तक को, शिक्षक को, परीक्षा को? किसको मानेंगे? बच्चे को, ठीक है, राइट आंसर बी। अब ये जो ईवीएस के क्वेश्चंस है ना, ये सारे इजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो अब ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते हैं, आएंगे ना तो जैसे कि 15 क्वेश्चन है, तो 15 में से कोई एक आध इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके पूछा जाता है, क्योंकि अब जैसे जैसे आगे आगे टाइम बढ़ेगा तो जो कैंडिडेट्स हैं उनकी नंबर्स बढ़ते रहते हैं। इस बार भी 25 लाख स्टूडेंट्स ने सीटेट के लिए अप्लाई किया है, तो हो सकता है कि इस बार थोड़ा सा और एडवांस क्वेश्चंस देखने को मिले सीटेट के पेपर में। अगर आपको ये वाले कॉन्सेप्ट इजी लगे, ये वाले क्वेश्चंस आसान लगे आपको, ठीक है, तो आप ईवीएस अच्छे से क्लियर कर जाओगे, क्योंकि सारा खेल कॉन्सेप्ट का है। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया ना, फिर चाहे क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो नहीं बदलेगा ना, सिर्फ उसके क्वेश्चंस को ही थोड़ा एडवांस तरीके से पूछ लिया जाएगा। तो आपने कितना स्कोर किया मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। और आपको वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताइए। और आपको इससे रिलेटेड या फिर ईवीएस के चैप्टर वाइज नोट चाहिए या फिर थीम वाइज नोट चाहिए, आप कमेंट करके बता सकते हैं। आई विल प्रोवाइड फॉर यू। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।